सुनहरी धूप से सराबोर, एक धूप से सराबोर खेत में मां सुअर अपनी 3 छोटी सुअरों के साथ गर्व से खड़ी है, फिर भी उदास है। उसकी निगाहें परसी, पिप्पा और पीटर पर टिकी हुई हैं, जो इस कड़वे मीठे पल की मौन स्वीकृति है। भारी मन से मां सुअर घोषणा करती है, वह समय आ गया है जब आपको अपने घर बनाने होंगे और दुनिया में अपना रास्ता बनाना होगा। परसी, पिप्पा और पीटर ध्यान से सुनते हैं। उनके भाव उत्साह और आशंका का मिश्रण दर्शाते हैं। सूर्य की गर्मी उनके आसन्न प्रस्थान की कठोर वास्तविकता पर जोर देती है। तेज धूप में 3 छोटे सुअर एक घुमावदार सड़क पर यात्रा करते हैं। उनकी साहसिक यात्रा अभी शुरू हो रही है। परसी हमेशा मौज मस्ती की तलाश में एक ऐसे आदमी को देखता है जिसकी गाड़ी सुनहरे भूसे से भरी हुई है। चंचल आकर्षण के साथ परसी आदमी के पास जाता है। उसकी आंखें एक चतुर विचार से चमक रही हैं। एक त्वरित आदान प्रदान में परसी को तिनका मिल जाता है। उसका दिमाग पहले से ही अपनी आरामदायक रचना की कल्पना कर रहा है। परसी जल्दी से पुआल इकट्ठा करता है, जिससे वह एक आरामदायक घर में बदल जाता है। गर्व से चमकते हुए परसी अपनी हस्तकला की प्रशंसा करता है। एक आरामदायक पुआल का घर। एक व्यस्त सड़क पर पिप्पा एक ऐसे आदमी से मिलती है जो लकड़ी से भरी गाड़ी को धक्का दे रहा है। पिप्पा आदमी के पास जाती है। उसकी उत्सुकता बढ़ती है क्योंकि वह लकड़ी मांगती है। ध्यान केंद्रित दृढ़ संकल्प के साथ पिप्पा लकड़ी से सावधानी पूर्वक एक मजबूत घर बनाना शुरू करती है। ईंट से ईंट, दीवारें उठती हैं। पिप्पा का समर्पण हर सटीक हरकत में स्पष्ट है। घर आकार लेता है, जो पिप्पा के कौशल और अटूट ध्यान का प्रमाण है। वह उसकी कारीगरी की प्रशंसा करती है, खुद में गर्व की लहर महसूस करती है। सड़क पर पीटर की आंखें चमक उठती हैं क्योंकि वह एक आदमी को ईंटों से भरी गाड़ी खींचते हुए देखता है। पीटर आदमी के पास जाता है। उसका दिमाग पहले से ही अपनी परियोजना की कल्पना कर रहा है। दृढ़ आवाज में पीटर घोषणा करता है, मुझे कुछ ईंटों की आवश्यकता है। पीटर ईंटों से एक मजबूत घर बनाता है। एक भूखा भेड़िया परसी के घास के घर के पास आता है। उसकी आंखें भूख से चमक रही हैं। भेड़िया दुष्टता से मुस्कुराता है। प्रत्याशा बढ़ती है। छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो, परसी की डरी हुई आवाज जवाब देती है। नहीं नहीं, भेड़िए की आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसके लहजे में एक भयावह वादा होता है, फिर मैं फूंक मारूंगा और मैं फूंक मारूंगा और मैं तुम्हारा घर गिरा दूंगा। भेड़िए ने अपनी धमकी पूरी की। परसी चिल्लाता है और अपने ढहते घर से भाग जाता है। निराशा में पिप्पा के लकड़ी के घर की ओर दौड़ता है। भेड़िया पीटर के ईंट के घर की ओर दुबक जाता है। उसकी आंखें भयावह इरादे से जल रही हैं, लेकिन घर अड्डा हुआ है। भेड़िए की आवाज धमकी के साथ गूंजती है, छोटे स्वरों, मुझे अंदर आने दो। अंदर से विरोध का स्वर गूंजता है, नहीं नहीं। पीटर का ईंट का घर मजबूत खड़ा है क्योंकि 3 छोटे सुअर अपने मजबूत घर में खुश हैं।